नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ज्ञान सागर न्यूज में। उत्तर प्रदेश का मेरठ एक बार फिर से एक सनसनीखेज हत्या के मामले को लेकर सुर्खियों में है। कुछ समय पहले इसी शहर में मुस्कान हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। अब मेरठ से एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। इस बार मामला है मेरठ के रहने वाले अतुल पवार की मौत का। पुलिस का दावा है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। आरोप है कि अतुल की पत्नी दामिनी, उसके कथित प्रेमी और अन्य आरोपियों ने मिलकर ऐसी साजिश रची जिसमें जहरीली सांप का इस्तेमाल किया गया ताकि मौत को प्राकृतिक या दुर्घटनावश हुई घटना दिखाया जा सके। हालांकि यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि ये सभी आरोप पुलिस की जांच और चार्जशीट पर आधारित है। अंतिम फैसला अदालत द्वारा सुनाया जाएगा। पुलिस ने के अनुसार अतुल पवार की मौत शुरुआत में सामान्य नहीं लग रही थी। जांच आगे बढ़ी तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिसने पुलिस को हत्या की आशंका हुई। इसके बाद तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल, पूछताछ और अन्य सबूत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सामने आया कि अतुल को पहले नींद की दवाई दी गई जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद कथित रूप से जहरीले सांप ने उसे डसवाया गया ताकि मौत का कारण सांप का काटना लगे और किसी को हत्या का शक न हो। मेरठ पुलिस के अनुसार इस पूरी वारदात की पहले से योजना बनाई गई थी। जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया कि आरोपी हत्या के ऐसे तरीकों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से यह भी कहा गया कि आरोपियों ने देश में हाल के चर्चित हत्याकांडों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों का अध्ययन किया गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि अदालत में सबूतों के आधार पर ही होगी। पुलिस के मुताबिक इस मामले के पीछे कथित प्रेम संबंध मुख्य वजह बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी कारण अतुल को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। हालांकि बचाव पक्ष अदालत में इन आरोपियों को चुनौती दे सकता है, इसलिए इस मामले में अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जहरीला सांप का इंतजाम किया। योजना के तहत पहले अतुल को बेहोशी की हालत में लाया गया और फिर कथित रूप से सांप से डसवाया गया। यही वजह कि यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हत्या के लिए सांप का इस्तेमाल बेहद दुर्लभ माना जाता है। शुरुआती जांच के दौरान कई बातें पुलिस को संदिग्ध लगी। इसके बाद पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ी। पुलिस का कहना है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गया। यदि
लत में आरोप सिद्ध होते हैं तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में कड़ी सजा का प्रावधान, लेकिन जब तक अदालत दोष सिद्ध नहीं करती तब तक इसी आरोपी कानून की नजर में आरोपी है, दोषी नहीं। यह मामला केवल एक सनसनीखेज अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि रिश्तों में अविश्वास, आपसी विवाद और गलत फैसले किस तरह एक परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही यह भी साबित होता है कि आधुनिक फोरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के सामने अपराध छिपाना लगातार कठिन होता जा रहा है। मेरठ का अतुल पवार मर्डर केस इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस के अपनी जांच के आधार पर कई गंभीर दावे किए हैं, लेकिन इस मामले का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। अगर आपको यह रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जीके ज्ञान सागर चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।